Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our class is class 10, subject mathematics. Chapter we have already chosen it. It is similar triangles. And today our topic is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Before going to prove this theorem or before going to say you about this theorem, what it tells us, we are going to recapitulate the previous topic or previous theorem, which is theorem 6.7, and it tells us if in a right angled triangle, say it is ABC right angled at B, if in a right angled triangle a perpendicular is drawn from the right angled vertex to the hypotenuse, the whole triangle is then divided into two right angled triangles. Then the two triangles are similar to each other and similar to the whole triangle, that is here ABC. ये थी रिकैपिचुलेशन प्रीवियस टॉपिक की. तो आज हम फिर आपको ये बता देते हैं कि हम इन तीन ट्रायंगल्स का नाम किस तरह लिखते हैं या किस तरह लेते हैं. कोई भी अपने तरीके से कर सकता है, लेकिन जिस तरह मैं बता देता हूं इस तरह आसानी होती है, इस एक्सरसाइज में आसानी हो जाएगी और पाइथागोरस थ्योरम में भी आसानी हो जाएगी. तो इस ट्रायंगल का हम नाम लेते हैं ABC. लिख दिया मैंने ABC. अब इस ट्रायंगल का नाम लेना है. अब इस तरह ले सकते हो ABD, लेकिन आसानी होने की वजह या आसानी करने के लिए हम क्या करते हैं, ADB लिखते हैं. ठीक है, लिख दिया मैंने ADB. कहां पहुंचा, B पे. अब B से वापस चले, BDC इस ट्रायंगल का नाम. इस ट्रायंगल का नाम आप CBD लिख सकते हो, CDB लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, BDC, क्योंकि हम एक ट्रायंगल का नाम तीन तरीकों से लिख सकते हैं. तो ये जो मैं बता रहा हूं, ये किस लिए बता रहा हूं, ताकि हमें आसान हो जाए. क्या आसान होता है, प्रूव करना आसान होता है. पाइथागोरस थ्योरम में भी यही होगा. पाइथागोरस थ्योरम टेल्स अस द hypotenuse square, which is the longest side in a right angle triangle, the hypotenuse square is equal to the sum of the squares of other two sides, which is AC square. आपको प्रूव करना है AC square बराबर है AB square plus BC square. This is known as the sum of the squares of other two sides. या आप लिख सकते हो BC square plus AB square. ठीक, अच्छा, तो ये आपको प्रूव करना है. लेकिन प्रूव करने से पहले फिर मैं ये दोहराता हूं, इन तीन ट्रायंगल्स का नाम हम किस तरह लेते हैं. ट्रायंगल ABC, हालांकि आप ले सकते हो CBA या ले सकते हो CAB या ले सकते हो ACB, लेकिन ये क्यों, आसानी की वजह से, हैं? क्योंकि हमें आसानी होती है. अब लेते हैं ABC, इस ट्रायंगल का नाम ADB, इस ट्रायंगल का नाम BDC. ठीक, तो अब चलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम पे. पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या है, ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल. इतना ही उसने बता दिया, ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. स्क्वायर ऑफ वन साइड ये वही होता है हाइपोटेन्यूज हमारे पास. तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इसने कहा ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल मीन्स it can be any triangle, triangle ABC, triangle DEF, triangle PQR. Why we write a triangle ABC? Why we write triangle ABC? Because ABC can be a right angled triangle, can be a right angled triangle. थ्योरम में ये नहीं दिया गया है ट्रायंगल ABC वो गिवन है. गिवन में ABC नहीं लिखा है, लेकिन गिवन में ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है. ए राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कोई भी ट्रायंगल, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर. तो लिखते हैं हम ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC कामा राइट एंगल्ड एट B. ये आपके पास क्या है, गिवन. इतना ही हमारे पास क्या है, गिवन है. A right angled triangle ABC, right angled at B, right angled at B.
ए बी सी, ये है गिवन ये स्टेटमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ड्रा BD परपेंडिकुलर टू AC, ड्रा BD परपेंडिकुलर टू AC। प्रूव क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप ये इससे पहले भी लिख सकते हो टू प्रूव, या आप बाद में भी लिख सकते हो। हमारे पास जो प्रूव करने के लिए है वो क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे हम। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं हम डॉटेड में करते हैं, क्यों पता है, एक मजेदार बात बताता हूं। ये लाइन सेगमेंट्स जो यहाँ पे थे तीन, AB BC और AC, AB BC और AC, ये पहले से ही एग्जिस्टेड थे, लेकिन ये नहीं था, ये हमने बाद में ड्रा किया। इस लिहाज से ये अब रियल नहीं है, ये रियल लाइन सेगमेंट नहीं था वहां का। तो ये हम किससे डिनोट करते हैं, फिर डॉटेड से, ताकि हमें पता चले ये पहले वहां पे मौजूद नहीं था, ये बाद में हमने ड्रा किया है। अच्छा, तो देखते हैं क्या हमें करना है। AC स्क्वायर वही बात करेंगे। इन तीन ट्रायंगल्स का नाम हम यहां पे लिखेंगे, रफ पे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC, ये रफ वर्क है। तो फिर ये ट्रायंगल ADB, अब इस ट्रायंगल का नाम लीजिए ट्रायंगल BDC। फिलहाल मैंने ये तीन नाम लिख के रख दिए। अब देखते हैं, आपको AC स्क्वायर प्रूव करना है। अब क्या करेंगे हम, AC को देखेंगे, AC किन दो ट्रायंगल्स में आता है, इसमें आता है, इसमें नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता है। अब क्या करेंगे, जब AC दो ट्रायंगल्स में नहीं आता है तो हम ये नहीं दिखा सकते हैं, तो चलते हैं AB, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगल्स का होना जरूरी है। तो AB स्क्वायर पे चलते हैं। AB, इसमें AB है, इसमें AB है, लेकिन इसमें AB नहीं है, लेकिन दो ट्रायंगल्स में है। बताइए किस किस ट्रायंगल में है, तो वही दो ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल ADB। इनको सिमिलर करने की जरूरत नहीं है, पहले भी मैंने बता दिया था जब हम रिकैप्चुलेट कर रहे थे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी हमने, थ्योरम 6.7। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल ADB बाय थ्योरम 6.7। इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या इनको सिमिलर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही सिमिलर है, टाइम जाया होता है फिर। तो ये रिजल्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास, या आप बाद में लिख सकते हैं इसका रिजल्ट। इट इंप्लाइज, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए देखते हैं प्रोपोर्शनल। यहां से AB लेना है तो यहां से क्या लेना है, AD लेना है। पहले दो BC, ये आखिरी दो है, यहां पे भी आखिरी दो DB हैं। तो इसी तरह ये आपने किया है, AB डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू पहला वाला और लास्ट वाला, इधर से भी पहला वाला और लास्ट वाला, क्योंकि हम कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से चलते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यही है। फिर AC डिवाइडेड बाय, इधर से कौन सा आएगा, AB। हम किस पे बात कर रहे थे, AB स्क्वायर पे, क्योंकि हमने AB लिया था। तो अब देखो AB किस में नहीं है, इस रेशो में है AB, इसमें नहीं है, इसमें है। जिसमें नहीं है उसमें सर्कल कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। AB इंटू AB क्या बनेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD क्या बनेगा, AC इंटू AD। ये पॉइंट मैंने क्यों लगा दिया, इस तरह क्यों नहीं लगा दिया, इस तरह एक्स दिखता है इस लिहाज से नहीं लगा दिया। अगर लगाना है तो फिर इस तरह लिखना है, AC को थोड़ा बड़ा लिख लीजिए, इसको छोटा लिख लीजिए, इंटू AD, फिर ठीक है। तो ये क्यों नहीं रखते हम अक्सर यहां पे, क्योंकि क्या दिखता है, x दिखता है। ये है अब रिजल्ट नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं BC पे।
तो देखो बीसी किन दो ट्रायंगल्स में आता है, इसमें और इसमें आता है, तो यही दो ट्रायंगल्स फिर सिमिलर लेते हैं। लिखेंगे हम अगेन, क्या लिखेंगे, अगेन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल थी दूसरी, BDC बाय थर्म 6.7, बाय थर्म 6.7 से ही हमने प्रूव करके दिया है कि ये दो ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर है और बड़ी ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर है। तो इनका भी यही है, इट इंप्लाइज। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड देख लीजिए, क्या है आपके पास, AB डिवाइडेड बाय आएगा BD इज इक्वल टू, इधर से आएगा BC, इधर से क्या आएगा DC इज इक्वल टू इस, अब देख लीजिए तीसरा साइड क्या है, AC, अब यहां से BC, ठीक है, AC BC। अब चलिए क्या करना है, BC स्क्वायर पे हम बात कर रहे थे, देख लीजिए BC किस रेशो में नहीं है, इस रेशो में BC नहीं है, इसमें भी BC मौजूद है और इसमें भी BC मौजूद है। अब BC और BC को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, लिखिए हम R, BC इंटू BC आएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू, किस किस को जरब करना है, AC इंटू DC, तो आएगा AC इंटू DC। ये आपके पास रिजल्ट नंबर सेकंड। अब नीड क्या है, जरूरत क्या है, AC स्क्वायर को हम नहीं दिखा पाए यहां पे, लेकिन AB स्क्वायर को भी हमने दिखा दिया, BC स्क्वायर को भी हमने दिखा दिया। लेकिन अब टू प्रूव के हिसाब से जो हमारी नीड है, व्हाट वी नीड हियर, एडिशन AB स्क्वायर BC स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, तो इनको प्लस करना है, यानी कि ऐड करना है, किस किस को, AB स्क्वायर को BC स्क्वायर के साथ ऐड करना है। लेकिन जब बाएं साइड वालों को ऐड करना है तो फिर दाएं साइड वालों को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में बराबर है। तो इस लिहाज से हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो पहले लिख लीजिए इज इक्वल, जो है ये इक्वलिटी है, इसके बाईं साइड में क्या है आपके पास, AB स्क्वायर, प्लस कीजिए इस इक्वलिटी के बाईं साइड में क्या है, BC स्क्वायर, बीच में रख लीजिए अब इक्वलिटी, क्योंकि अब इक्वलिटी के दाएं साइड पे हम आ गए, इक्वलिटी के दाएं साइड में इस साइड यहां पे क्या है रिजल्ट नंबर फर्स्ट में, वो है AC इंटू आएगा AD, प्लस कीजिए इक्वलिटी के दाएं साइड में क्या है रिजल्ट नंबर सेकंड में, वो आपके पास है AC इंटू DC, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें और इसमें कॉमन एक जैसी बात है, ये दो टर्म्स है, एक ये है एक ये है, ये चार टर्म्स नहीं है, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन में होती है तो वो एक ही टर्म होती है, ये और ये एक है, ये और ये एक है, तो एक और एक में हो गए दो टर्म्स है ये, इन दो टर्म्स में AC कॉमन है, लीजिए कॉमन, अंदर क्या रहता है आपके पास AD इंटू क्या रहता है DC, इंटू नहीं प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू AC, ब्रैकेट के बदले आप इंटू लिख लीजिए, AD और DC को ऐड कीजिए, AD और DC, फिगर में आप देख लीजिए, AD को अगर हम जोड़ देंगे किसके साथ, DC के साथ, ये एक ही लाइन सेगमेंट बनता है जिसका नाम है क्या, AC, तो ये AC ही है, यानी कि अब आप समझ गए AD प्लस DC किसके बराबर है, AC के बराबर, ठीक है। अब बताइए AC इंटू AC क्या आएगा, AC स्क्वायर, तो हमने प्रूव करके दे दिया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, AC स्क्वायर, या आप इसको इस तरह पढ़ सकते हो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो वी हैव प्रूव्ड पाइथागोरस थ्योरम। जिस तरह मैं हर वीडियो में आपको एक लास्ट पे एक राज की बात बता देता हूं, आज एक और नई बात है आपके सामने। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, जिस तरह हम 6.7 यानी कि थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 8, थ्योरम नंबर 9, तो ये नंबर क्या है, नंबर क्या है ये मैंने बता दिया था। नंबर क्या है, किसको हम नंबर कहते हैं, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप denoted by a symbol, these are symbols, 1
दीज आर सिंबल्स। तो ये क्या है? सिंबल है ये। लेकिन आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जिस तरह आपसे कोई पूछे इन विच क्लास डू यू रीड? 10th। मैथमेटिक्स में ये 10th क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ 10th। व्हाट आर दीज नंबर्स? व्हाट आर दीज नंबर्स? दूसरा, मोबाइल नंबर आज आपके पास है, राशन कार्ड नंबर है, आधार नंबर है, हाउस नंबर है, रोल नंबर है, अच्छा सीरियल नंबर है, गाड़ी का नंबर होता है, टेलीफोन नंबर होता है, अच्छा पिन कोड नंबर होता है। ये नंबर्स क्या है? ये नंबर्स क्या है? तो आज हम बात करेंगे, ये दो हमारे पास हैं। पहला मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिन कोड नंबर, रोल नंबर, गाड़ी का नंबर, आधार नंबर, इलेक्शन कार्ड पे जो नंबर होता है वो पैन नंबर, प्रान नंबर। ये सारे नंबर्स जो हैं इनको नॉमिनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनल्स, बिकॉज दे आर यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन। ये किस में इस्तेमाल होते हैं? आइडेंटिफिकेशन में। इससे एक आदमी की आइडेंटिफिकेशन होती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह मेरा फोन नंबर है 9622970607। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर इस पे कोई कॉल करेगा, ये किसी और को नहीं होगी ये कॉल मेरे पास आएगी, क्योंकि दिस नंबर आइडेंटिफाइज मी। ये मुझे आइडेंटिफाई करता है। तो इस लिहाज से ये नंबर क्या बन गया? नॉमिनल। क्या बन गया? मैथ में ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? नॉमिनल। आधार नंबर आप कंप्यूटर पे डाल दीजिए, नाम मेरा आ जाएगा, क्योंकि वो मुझे आइडेंटिफाई करता है। इसी तरह रोल नंबर, वो भी किसी को आइडेंटिफाई करता है। तो ये नंबर्स क्या होते हैं? नॉमिनल्स। क्या होते हैं? नॉमिनल्स। अब इन पे बात करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ऑर्डिनल्स। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल्स। इनको क्या कहते हैं? आधार नंबर, गाड़ी का नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर या हाउस नंबर, राशन कार्ड नंबर। तो ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स नॉमिनल्स हैं। NOMINALS, नॉमिनल्स। तो जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हैं, इनको क्या कहते हैं? ऑर्डिनल्स। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स कौन से नंबर होते हैं? जो पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पहला, आप दूसरे, वो तीसरा। तो ये क्या कहता है? पोजीशन दिखाता है, किसकी पोजीशन क्या है। तो इसको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, ये क्या है? ऑर्डिनल्स हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।